तो बच्चों, आज हमारी विज्ञान की ये दूसरी क्लास होगी मानव नेत्र की। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, फिगर इगर कल बना था वही फिगर रहेगा। उसके आगे जो हमने कल परिभाषाएं बताई थी, उन्हीं परिभाषाओं को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारी अगली अगली जो परिभाषा होगी उसे हम कहते हैं पुतली। शायद कल पुतली बता भी दिया था, अगर नहीं बताया तब भी नोट कर लो, और बताया है तो उसके आगे से नोट करना। तो पुतली क्या होती है? ये परिचारिका के बीच में छिद्र को, ये हमारी जो परिचारिका होती है, कल हमने सब कुछ सही से बताया था। तो परिचारिका के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं। पुतली कहते हैं। तो जो हमारे परिचारिका के बीच में छिद्र होता है उसे हम पुतली कहते हैं। तो और अगले बात क्या होती है कि पुतली जो होती है वो हमारी बड़ी छोटी भी हो सकती है छात्रों। ये हमारी पुतली के इधर उधर हमारी पश्चिमावी पेशियां जो होती हैं वो पुतली के आकार को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। ठीक है, ये हमारे जैसा हमारा मतलब उस छिद्र को बड़ा या छोटा करती रहती हैं। जैसे तुमने देखा होगा बच्चों, कभी कभी हम अगर ज्यादा प्रकाश में होते हैं और ज्यादा प्रकाश से जब हम कम प्रकाश की ओर जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। और उसके विपरीत क्या होता है, कभी कभी अगर हम ज्यादा अंधेरे में होते हैं उसके बाद उजाले में आते हैं तब भी अभी कभी कभी बहुत कम, मतलब हम आंखों को खोल नहीं पाते हैं उस टाइम में। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है हमारा कि जो देखो हमारी जो आंखें हैं उनकी वो मांसपेशियां जो हैं उस छिद्र को अंधेरे में होने पर बड़ा बना देती हैं ताकि प्रकाश ज्यादा से ज्यादा जा सके और हमें चीजें दिखाई दे जाएं। तो आगे क्या होता है, और जब हम प्रकाश में आते हैं तो वो छिद्र बड़ा होता है। अगर इतना प्रकाश एकदम आंखों में जाएगा तो आंखों को हानि पहुंच सकती है, इसलिए क्या होता है हम आंखों को ऐसे खोलते मिलते बंद करते रहते हैं। तो यही कारण है कि हमारी जो वो मांसपेशियां होती हैं वो इसे छोटा और बड़ा करती रहती हैं। अगली हेडिंग हमारी है नेत्र लेंस। तो देखा होगा जैसा कि तुमने सबने कल चित्र हमने बनाया था, उसमें हमारा एक था नेत्र लेंस। तो वो लेंस क्या करता है, वही हमारी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। तो ये पुतली के ठीक पीछे, पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना ऊतक का बना उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। तो छात्रों, ये हमारा पारदर्शी ऊतक का बना उत्तल लेंस होता है, यही हमारा वर्क करता है। ये हमारा कोई भी जब प्रकाश किरणें हमारी किसी वस्तु से चल करके हमारी आंखों पे पड़ती हैं तो हमारी आंखों पर पड़ने के बाद क्या होता है, उनका प्रतिबिंब ये रेटिना पर बनाता है। रेटिना पर बनने से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो अब अगली हेडिंग है हमारे पास जलीय द्रव। देखा था उसमें कल जलीय द्रव भी, जलीय द्रव। तो हमारे कार्निया व लेंस के बीच का द्रव का पतला
द्रव पतला द्रव जलीय द्रव कहलाता है। जलीय द्रव कहलाता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो हमारे कार्निया और लेंस के बीच में कल चित्र जैसा कि फिगर में हमने दिखाया था कि हमारे ये जो कार्निया होती है और कार्निया और लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है, पतला द्रव होता है ये, इसे ही हम जलीय द्रव कहते हैं और इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। तो आगे देखते हैं छात्रों, आगे होता है कांचाव द्रव। कांचाव द्रव भी तुमने देखा था उसमें कल फिगर में, आज हमने फिगर को नहीं बनाया है। कांचाव द्रव, तो कांचाव द्रव हमारा लेंस व रेटिना के बीच भरा गाढ़ा द्रव कांचाव द्रव कहलाता है। और ये हमारा पारदर्शक होता है, तो भरा गाढ़ा पारदर्शक गाढ़ा द्रव इसे लिखते हैं, पारदर्शक गाढ़ा द्रव, इसे ही हम कांचाव द्रव कहते हैं। अगली हेडिंग हमारी है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल या रेटिना एक ही बात होती है छात्रों, दृष्टिपटल। तो हमारे दृष्टिपटल क्या होती है, यह रक्त पटल के नीचे रक्तक पटल के नीचे पारदर्शक झिल्ली होती है, झिल्ली होती है, जिसे रेटिना या दृष्टिपटल अगला है पीत बिंदु। पीत बिंदु या इसे हम ये रेटिना के मध्य एक पीला भाग होता है, ठीक है। तो ये हमारा पीत बिंदु या अंध बिंदु से कहते हैं।
तो बस इतनी हमारी परिभाषाएं थी ये नेत्र के अंदर। अब नेत्र कैसे काम करता है, क्या करता है, तो इन सारी वीडियो, इन सारी एक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कल तीसरी क्लास में जरूर प्रेजेंट हो, ताकि हम बता सकें कि हमारा जो नेत्र है वो कैसे काम करता है, कैसे हमारे वस्तुओं को हमें दिखाता है। तो ये सारी जानकारी कल के वीडियो में हम प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।